सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चौहान के शो यूपीएससी जिहाद पर लगाई रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुरेश चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इनके सुदर्शन चैनल के विवादित शो के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शो का नाम बिंदास बोल है। इसके प्रोमो में सुरेश चौहान ने यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश करने का दावा किया था। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि ऊपरी तौर पर यही लगता है कि इस कार्यक्रम का मकसद मुस्लिमों की गलत छवि प्रस्तुत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चैनल को यह कहने की छूट नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। हम इस मामले में अगली सुनवाई तक चैनल इस तरह का शो नहीं कर सकेगा। बता दें, हाईकोर्ट के रोक के बाद केंद्र सरकार ने शो के प्रसारण को यह कहते हुए मंजूरी दे दी थी कि अगर शो में किसी कानून का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस शो के 2 एपिसोड एयर हुए जिसमें तथ्यात्मक रूप से कोई भी दावा सही नहीं था। फिर भी केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई 2 जजों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रोग्राम में मुस्लिमों की अपर एज लिमिट और वो कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, इसे लेकर कई फैक्चुअली गलत दावे किए गए हैं। सभी समुदायों को एग्जिस्टेंस लोकतंत्र का मूल है। ऐसे में किसी भी धर्म को विलेन की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश का समर्थन नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शो में एंकर की शिकायत यह है कि खास समुदाय के लोग सिविल सर्विस में आ रहे हैं। ये कितना घातक है। इस तरह के घातक आरोप यूपीएससी परीक्षा पर भी लगे हैं। बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे कैसे मंजूरी दी जा सकती है? क्या स्वतंत्र समाज में इस तरह के शो को मंजूरी दी जानी चाहिए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि सुदर्शन टीवी देश को नुकसान पहुंचा रहा है और ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविधता से मिलकर बना है। सुदर्शन न्यूज को अपनी स्वतंत्रता का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम आपको ये कहने की मंजूरी नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पत्रकार के पास ये कहने की खुली छूट है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सुदर्शन न्यूज टीवी अपने शो के बचे हुए एपिसोड प्रसारित नहीं कर सकता है। नाम बदलकर भी प्रसारण करने पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कोर्ट ने इस केस के साथ साथ टीवी न्यूज चैनल की ओनरशिप और टीवी डिबेट की तरीके पर कई सारी सख्त टिप्पणियां की हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समस्या टीआरपी के बारे में है और इस तरह वह कई बार जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेलीविजन चैनल्स पर दिखाई जाने वाली बहस पर चिंता जताई। जस्टिस जोसेफ ने कहा, कई बार पैनलिस्टों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है और ज्यादातर समय एंकर बोलते रहते हैं और बाकी लोगों को म्यूट भी कर दिया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता नागरिकों की ओर से है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बन सकता है। इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वयं लागू करे और जो अनुच्छेद 19A यानी बोलने की आजादी को बरकरार रखे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट 5 नागरिकों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मानक तय कर सके। इस कमेटी में राजनीतिक रूप से बटे हुए लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही इसका हिस्सा होंगे जिनका काम सराहा जा चुका है। अब बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। यह मामला शुरू हुआ सुदर्शन न्यूज के एक शो के प्रोमो से।
25 अगस्त सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुदर्शन चौहानके ने प्रोमो वीडियो ट्वीट किया और लिखा, यूपीएससी में जिहाद हो रहा है, मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं और हम शो के जरिए इसका पर्दाफाश करेंगे। चौहानके ने बाकायदा पीएम मोदी और आरएसएस को टैग भी कर दिया। प्रोमो को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और मांग की गई कि शो के टेलीकास्ट पर तुरंत रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस शो के टेलीकास्ट पर रोक लगा दी, लेकिन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विवादित शो के टेलीकास्ट को 9 सितंबर को अनुमति दे दी और अनुमति देते हुए कहा कि सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके ने 31 अगस्त को आधिकारिक रूप से अपना जवाब दे दिया था, जिसके बाद मंत्रालय ने निर्णय लिया कि अगर कार्यक्रम के कंटेंट से किसी तरह नियम कानून का उल्लंघन होता है तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 11 और 14 सितंबर को जो एपिसोड एयर हुए उन्हें अनुमति देते वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था।